इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन ऋषभ विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन आजाद नगर दिल्ली। सम्यक दृष्टि के भोग लीला के कारण समय साल में कहा है, बात तो सही है। तो जो दिन रात खाए पिए उसको जल्दी मोक्ष होगा, और महाराज का नंबर ही नहीं आएगा, विजय की बात आती है। तो जो जितना ज्यादा भोगों को भोगेगा उससे उतनी जल्दी मोक्ष होगा। ये समय साल में कुंभ स्वामी ने कहा है, सम्यक दृष्टि के भोग तो लीला के कारण कैसे अनंतानुमंगी मायाचारी काम धर्म क्षेत्र में कर रही है। यह एक तो बाह्य क्रिया कांड में धर्म मानता है, आत्मा या अध्यात्म हमेशा सुनना नहीं चाहता है, और एक सब चीजें छोड़ करके और मात्र अध्यात्म की चर्चा से ही सब कुछ मानता है। दोनों ही भ्रमित हैं, दोनों ही धर्म से कुछ। इसलिए भाव और क्रिया, द्रव्य और भाव, ज्ञान और चारित्र, इन दोनों का बड़ा समन्वय है। किसी आम के वृक्ष तले दो व्यक्ति कहीं से आए थे, एक लगा पत्तों को गिनने, दूजे ने फल खाए थे। खाने वाला चतुर मात, गिनने वाला मूर्ख जानो, इसी तरह ग्रंथों का पाठी और अनुभवी पहचानो। आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है। शास्त्रों की अध्यात्म कुछ न रहे, और अनुव्रत और महाव्रत संयम जीवन में नहीं है, तो तुम कितना भी समय साल पढ़ ले, अध्यात्म की चर्चा कर ले, तेरा जीवन में विकास उन्नति नहीं हो सकती। सम्यक दृष्टि के भोग लीला के कारण है, ये निश्चय ऐसे सत्य है। किस सम्यक दृष्टि की बात कर रही है तो समझ लो। समय साल में जो वर्णन है, शुद्धा शुद्धा देशो, उनके शब्द है परम भावदर्शी अपरम भावदर्शी, ज्ञान धारा वाला कर्म धारा वाला। ज्ञान धारा वाला कौन है? परम भावदर्शी जीव कौन है? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित ऐसे अभेद रत्नत्रय की साधना करने वाले वीतराग सम्यक दृष्टि, वह परम धारा वाले कहलाते हैं, ज्ञान धारा वाले कहलाते हैं। और शेष जो जीव बचे हैं, चाहे वे भेद रत्नत्रय वाले मुनि महाराज हो, चाहे वह अन्य हो, वे सारे के सारे अपरम भावदर्शी समय साल के शब्द, वे कर्म धारा वाले के। तो छठवें गुणस्थान तक सराग सम्यक दर्शन मैंने आपको बताया था। और जब श्रेणी में आरूढ़ होते हैं, 7 से भाग होता है, वह वीतराग सम्यक दृष्टि, स्वरूपात्म चारित्र, अभेद रत्नत्रय, शुद्धोपयोग, एक बहुत तरह की संज्ञाएं आध्यात्मिक शब्द आगम, क्योंकि एक प्रसंग और आता है, वो आता है चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग, स्वरूपात्म चारित्र, शुद्धात्मा की अनुभूति होती है कि नहीं होती है? तुम्हें आपसे पूछना चाहता हूं, जब चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग हो रहा है और स्वरूपात्म चारित्र हो रहा है और शुद्धात्मा की अनुभूति चौथे गुणस्थान में हो रही है, तो महावीर स्वामी को क्या आवश्यकता थी दीक्षा लेके और ये कर्मों को छुपाने के लिए? आगम को समझो तो सही, क्या व्यवस्था है आगम की? तो वहां जो चर्चा की
प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। पहले सकल संयोग की मार्कशीट है गई, प्रमाण पत्र है गई, विषय दशाएं भोगी, कोठी बंगलों में एयर कंडीशन में रहने वाले को मोक्ष नहीं होने वाला है, केवल ज्ञानी होने वाला है। जिन्होंने एयर कंडीशन छोड़ी, तप त्याग तपश्चर्या जंगलों में जाके की, पार्श्वनाथ भगवान भूल गए अहमदाबाद के और आश्रम रोड पे तपश्चर्या करते तो ज्यादा लोगों को लाभ मिल जाता। वीआईपी रोड बताते कहाँ जाकर के जंगल में पहुंचे। अरे दिल्ली के किसी चौराहे पे बैठ जाते तो कम से कम सबको फ्लाइट की सुविधा रहती, यातायात की सुविधा रहती, ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहती। कहाँ जाके वो झारखंड में उसके घर में बैठे नहीं, उन्हें हमारा ध्यान नहीं था शायद। अगर हमारी याद रखते के सालों को सुविधा रहेगी, अहमदाबाद वालों को सुविधा रहेगी, सारे लोगों को सुविधा रहेगी, इसलिए कोई ऐसे स्थान पर तपस्या करो कि सभी लोग आ जाएं, उन्हें किसी से मतलब नहीं। एयर कंडीशन में सुविधा होगी, कभी भी कर्म नष्ट नहीं कर सकता है। जो सुविधाओं का जो मुनि महाराज अनुकूलताएं चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं कि साधना नहीं कर सकते, जो साधना चाहते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे आहार देने वाले हो चाहे नहीं हो, चाहे कोई नमोस्तु करे या नहीं करे, कोई जय बोले चाहे नहीं बोले, वे तो अपनी आत्मा की साधना करते हैं। आहार के लिए घर नहीं छोड़ा है, परिवार नहीं छोड़ा है, मुनि नहीं बने हैं। मुनि तो आत्मा की साधना के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, संसार बंधनों से मुक्त होने के लिए, संबंध निद्रा के लिए साधु बने हैं, न कि भक्तों की जय जयकार। अगर ये करना होता तो घर में भी हो सकता था। आत्मा की साधना लोकेश का ख्याति रहा, यस आदि की चाह है तो वहां धर्म नहीं है, वहां समय सार नहीं है, वहां जीवन का आनंद नहीं है, वहां केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण किसकी बात की है? ये बात उनकी की है जो ध्यान में लीन मुनि महाराज, उनकी जो भी प्रवृत्ति क्रिया है वो संवर निद्रा का कारण है। ये दाल रोटी और पांचों इंद्रियों के विषय भोग ये नहीं। हाँ, ये है सम्यक दृष्टि जी कर्म का बंध कम करता है, मिथ्या दृष्टि कर्मों का बंध ज्यादा करता है, अज्ञानी कर्मों का बंध ज्यादा करता है और ज्ञानी कर्म बंध से। तो यह समय सार की विवक्षा जो नहीं समझेगा तो वह समय सार पंडित बनारसी दस जैसे एकांत मिथ्यात्व के द्वारा जीवन संकट में बढ़ सकता है। तो जीवन हमें मिला है, इस जीवन के लिए आवश्यकता है मानवता से महानता की प्राप्ति। मानवता क्या है? सम्यक दर्शन तो हम लोग मानवता मानते, मिथ्या दर्शन दादा। अमूल्य जीवन आपको मिला है, मानव बनिए, इंसान बनिए, तब भगवान की बात थी। हम इंसान नहीं बनना चाहते, धर्मात्मा बनना चाहते। नैतिकता की नींव नहीं है, नैतिकता के प्लेट नहीं है, तो शांति रूपी फ्लैट, शांति रूपी कोठी, बंगला कैसे बन जाएगा? कितनी भी नई नई तकनीकी आई है, या तो आप नींव खोदिए और या फिर प्लेट खड़े करके और फिर आपको जितना मंजिल फ्लैट जैसे ही बना दी। ऐसे ही मानवता के प्लेट, मानवता के खंबे, मानवता की नींव होगी तो जीवन में आनंद आएगा। इंसानियत बहुत बड़ी, और इंसान ही जीवन में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा।
एक और आता समय साल में प्रतिक्रमण विश्वरूप है और प्रतिक्रमण अमृत। जो मुनि महाराज आहार विहार कर रहे हैं और प्रतिक्रमण नहीं करते हैं तो मुनि महाराज नहीं कहलाएंगे, तो उनके लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित जरूरी है। और जो मुनि महाराज ध्यान में उपसम श्रेणी या शपथ श्रेणी में लीन है उन्हें प्रतिक्रमण का विकल्प है तो वे मुनि महाराज। व्यवस्था है, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। तो प्रतिक्रमण अमृत कुंभ भी है और प्रतिक्रमण विष कुंभ भी है। एक ही वस्तु किसी को सूट करती है, किसी भी करती है। अब कोई मेहनत करने वाला मजदूर आदमी मीठा खा जाएगा, ताकत आती है, और कोई डायबिटीज वाला है मीठा खाएगा तो मर जाएगा। किसके लिए क्या कौन सा कदम किया है? श्रावकों के लिए व्यवस्था अलग है। स्वरूपाचल चार्ट की जो आपसे बात कर रहा था कि वह स्वरूपाचल चार्ट चौथे गुण स्थान में नहीं होगा, शुद्धोपयोग अगर चौथे में होगा तो प्रवचन सार में क्यों कहा पहले गुण स्थान से घटता हुआ शुभोपयोग? ये आगम की व्यवस्था तो देखो, कल्याण योग है, आगे खुल जाए आपकी। बिना कल्याण योग के कोई भी अध्यात्म समझ सकता है, बिना न्याय के अध्यात्म में आ नहीं सकता है। तो बंधुओं, चौथे से लेके छठवें तक शुभोपयोग की व्यवस्था है, फिर शुद्धोपयोग की व्यवस्था आगम के अनुसार गुण स्थान पर, फिर वो 7वें 8वें गुण स्थान का कार्य तू चौथे पर करना चाहता है। आपको मालूम है वहां तो पूर्णता होती है, यहाँ आंशिक होता है। चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति, स्वरूपाचरण चाल न्यास से कहता हूँ। केवल ज्ञान ही चौथे गुण स्थान में कर लो, व्यस्तवस्था नहीं, घरों में ही केवल ज्ञान कर लो। क्या आवश्यकता है? साधु त्यागी वृत्ति और अमृत महाव्रत पालन करने। ये वर्तमान की बहुत विवादित विषय हैं जिनपे हमारे स्वाध्याय प्रेमी धर्मात्मा जो बहुत ज्यादा स्वाध्याय करती हैं, अर्थात उन्हीं अपने आप कहते हैं वे भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। तो मैं आपसे बात मानवता ही कर, मानवता, इंसान और इंसानियत के लिए हमें सत्संग की चाहिए। संगति का प्रभाव पड़ता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति होगी वैसे ही आपके विचार, आपकी भावना बनते हैं। और आपने सुना है सत्संगति कहता है कि न क्रोधित बनता। सत्संगति जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकती? द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र सरलता मान के बैठ जाओगे तो जनवाणी पर हम स्वर क्या आवश्यकता है? जनवाणी पढ़ने की, समय साथ पढ़ने की और श्रावण करने की आवश्यकता नहीं। ये निमित्त है बात, ज्ञान मान लेना ये पर है, लेकिन ये पर भी माध्यम है। हमारी आंखों में योग्यता है, रात में कोई दिखता है, लाइट के बिना क्यों दिखता है? योग्यता तो है, लाइट एक निमित्त जैसे ही मानना पड़े। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है, इसी का नाम तो अनेकांतवाद है, इसी का नाम तो स्यादवाद है। तो सत्संगति एक निमित्त है, बाहरी निमित्त है। अंतिम नियम हमारे पुण्य कर्म का होता है। अन्यथा अच्छे समागम भी मिल जाए और फिर भी आदमी सदमार्ग में, आत्म कल्याण के मार्ग में लगता नहीं। भगवत विकट बन में कर्म बेरी, ज्ञान धन मेरो हरो, तब इष्ट पूजो नष्ट होए, अनिष्ट गति धर दो। धन घड़ियों धन दिवसियों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्शन प्रभु जी को लक्ष्य लयो। मेरा बहुत पुण्य कर्म का है, आज जिन्हें प्रभु के दर्शन का सौभाग्य मिला है,
मंदिर में आने के लिए भी पेमेंट चाहिए। 5 स्टार में जाना है तो जेब गर्म हो तो ठीक, और जेब ठंडी है कुछ नहीं किया तो तुम कैसे आगे? चाहे एक कप चाय पियो 1500 से तो दक्षिणा देनी पड़ेगी। 5 स्टार में आए तो 3 लोग के नाथ, 3 लोग का परमात्मा बनना चाहता है तो यहाँ वैष्णव बुराई को छोड़िए और समृद्ध जाके द्वारा जीवन को उन्नतशील, जीवन को महान लगाइए। तो चौथे पुरस्कार में न शुद्धोपयोग है न स्वरूपाचार्य है। आप कहेंगे महाराज आपको मालूम नहीं अनंतानंद स्वामी है। भैया तो स्वामी तो है अनंतानंदी, लेकिन वो अनंतानंदी जो है वह उसकी मर्यादा है। चौकड़ी के जाने के बाद 41 प्रकृति संबंधी जो आश्रम का है उसे तू कुछ भी समझ ले, लेकिन शुद्धोपयोग स्वरूपाचार्य, हाँ पंडित गोपाल का परिया और पंचाध्यायी का, ये 2 के अलावा किसी भी आगम ग्रंथ में अनंतानुबंधी कषाय के अभाव में स्वरूपाचार्य शुद्धोपयोग शुद्धात्मानुभूति स्वीकार। परम पूज्य सराको उद्धारक युग चिंतक ज्ञान दिवाकर उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज छाणी की परंपरा के 6म पटाचार्य पदारोहण